हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कवर किया था, बट इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू। और हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए कौन सी लाइन है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91। अब इसका हमें एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के इससे पहले हमें क्या करना होता है? उसके प्राइम फैक्टर को निकालना होता है। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। 26 एंड 91 ये हो गया। हमने बताया था कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट वाला इवन तो पूरा नंबर इवन, और कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट वाला ऑड तो पूरा नंबर ऑड। इवन की चॉइस सेम रहती है, वो हमेशा 2 से कैंसिल आउट होता है, बट ऑड की चॉइस बदलती रहती है। कभी वो 3 से कटे, कभी वो 5 से, कभी वो 7 से, ऐसे कटता जाता है। और इवन क्या होता है? डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो, या कह सकते हैं जो 2 के टेबल में है। ऑड क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, या कह सकते हैं जो 2 के टेबल में ना है। तो देखिए ये आपका 26 है, लास्ट में 6 है जो 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये लास्ट वाला इवन हो गया। लास्ट वाला इवन हो गया तो पूरा नंबर इवन हो गया। तो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। 13 एक प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटता है। अब आपका 91 आया। 91 लास्ट में 1 है, 1 2 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ऑड हो गया। ऑड हो गया तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, या 7 से कटेगा। तो 3 से कट करने के लिए हमने बताया था कितना भी बड़ा ऑड नंबर सो ऐड कर लो। अगर वो 3 के टेबल में आया तो 3 से कट जाएगा, नहीं आया तो नहीं कटेगा। तो 9 1 10, 9 में हमने 1 को ऐड किया, 10 आया, और 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है? 5। और 5 उसी नंबर को कट कर सकता है जिसका लास्ट में या तो 0 होता है या तो 5 होता है। तो ना इसका लास्ट में 0 है, ना इसका लास्ट में 5 है, तो 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद हम 7 से देखेंगे। तो चलिए 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21। तो 7 से ये कट गया, 7 से कट गया तो कितना आया? 13। और 13 आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो हमने 26 के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया और 91 के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। तो 26 है पहला, और दूसरा क्या है? 91 है। ठीक है, 26 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 13। 91 क्या है? 7 इंटू 13। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो हम एचसीएफ पहले निकालेंगे। एचसीएफ क्या? दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या सेम है? 13 13 सेम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये एक बार है तो 13 आ गया, 2 और 7, 13 2 जा 26, और 26 का 7 में मल्टीप्लाई करवा लिया। 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 4 182। ये आ गया 182, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब वेरीफाई करना, तो चलिए वेरीफाई को देखते हैं। अब देखिए वेरीफाई देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या कहा था? लाइन कौन सी थी? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लाइन था। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए लाइन था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। एलसीएम एलसीएम कितना आया? 182 इंटू एचसीएफ,
HCF कितना आया 13, तो 13 हो गया। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, कौन से टू नंबर, जिसका भी हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाला है। तो किसका किसका निकाला, एक 26 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 8 5 13, ये 2, इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 2 3 6 6, ठीक है। इसके बाद हम किसका 26 एंड 91 का करेंगे, 91 का करें, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 4 5 हो गया, 9 2 जा 18, 18 5 23। अब ऐड करेंगे 6 6 3 है, इसका भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 2 3 6 6, ठीक है। अब देखिए वेरीफाई करना, तो वेरीफाई मतलब क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करा दो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। जितना एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे आए उतना ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, मतलब टू नंबर का प्रोडक्ट कराने पे उतना है। अगर दोनों सेम आ गया तो आपको वेरीफाई हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड के सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5.0 और 92। हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वेरीफाई करना है। हमने बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले उसके हम प्राइम फैक्टर को निकालते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टर को निकालते पहले। तो पहला नंबर है आपका 510 और दूसरा नंबर है आपका 92। 510 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर लास्ट में 0 होता है तब भी वो 2 से कैंसिल आउट होता है। तो हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर दे। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, ये 1 1 11 हो गया। 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा, 0 को मैनेज किया 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 5 5 ऑड नंबर है क्योंकि सबसे लास्ट में 5 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। तो लास्ट वाला ऑड तो पूरा नंबर ऑड, तो ये 3 से कटेगा। और 3 से कटने के भी रूल है, जरूरी नहीं वो 3 से ही कट जाए, 5 से भी कट सकता है। तो 3 से कटने के लिए सबको ऐड कर दो। 2 5 7 7 5 12, सबको ऐड किया 12 है जो कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब वो 3 से कट जाएगा। तो 3 25 है, 3 8 जा 24, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 जा 15, ये कट गया। 85 है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी आपका क्या है ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 5 13, 13 ऑड करने पे आया जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। तो भले 85 ऑड है तो वो 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5। 5 उसी नंबर को कट कर सकते हैं जिसके लास्ट में या तो 5 होता है या तो 0 होता है। तो इसके लास्ट में 5 है तो इसको कट करेगा। 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 5 को मैनेज किया 35, 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है, कट गया। अब हमने 510 के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। ये आपका इवन है, लास्ट में 2 आया तो सबको पता है 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 2 को मैनेज किया 12, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 आया, इवन है 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और 23 एक प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटता है। तो हमने 5.0 इसके भी फैक्टर को निकाल लिया और 92 इसके भी प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। अब चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पहला था आपका 5.0, दूसरा था आपका 92। 5.0 के कितने प्राइम फैक्टर है 2 3 5 17, 4 फैक्टर है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गया। अब इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में सेम सेम और कुछ सेम है भाई, 3 है, 3 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 और कोई सेम नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान होता है एचसीएफ। अगर 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में निकालना है तो देखिए उसमें उसके प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है। जैसे हमने देखा इसके प्राइम फैक्टर यहाँ 2 था, यहाँ 2 था तो हमने लिख लिया। यहाँ 3 था, यहाँ 3 नहीं था। यहाँ 5 था, यहाँ 5 नहीं था। यहाँ 17 था, यहाँ 17 नहीं था। यहाँ पे 2 था, वहां पे 2 नहीं था।
23 था, ऊपर वाले नंबर में 23 नहीं था, तो इसका HCF क्या हो गया 2। अब इसके LCM को देखते हैं, LCM। अब देखो 2 कितनी बार आया, ऊपर वाले में 2 एक बार आया, नीचे वाले में 2 कितनी बार है, 2 बार आया। ज्यादा कौन है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, क्योंकि ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो ज्यादा कितने में, नीचे वाले में 92 में। तो जिसमें ज्यादा होता है उसी को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ 2 टाइम्स था, यहाँ 1 टाइम्स था, तो ज्यादा बार ये है तो उसको लिख लिए। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार नहीं है तो 3 लिख लिए। इसके बाद 5 यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार है, 5 लिख लिए। फिर 17 एक बार है, 23 भी एक बार है, तो ये भी ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, ये 23। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 23 4 6 0, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। अब इसके वेरीफाई को देखेंगे कि वेरीफाई कैसे करना है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला दिया था, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो बनाया कि वेरीफाई करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ। वेरीफाई करने के लिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया फार्मूला कौन सा था, फार्मूला था आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि वहां पे जगह कम था। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका कितना आया 2 3 4 6 0 इनटू एलसीएम कितना आया 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, कौन से 2 नंबर जिसका आपने भी एलसीएम एचसीएफ निकाला है, तो किसका निकाला है 5.0 का और किसका 92 का। अब चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 4 6 0, इसका करेंगे 0 आएगा, 2 6 जा 12 2 1 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46 9 2 0। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इतना आया। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.0 और 92 का, 0 आ जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा 9 1 जा 9 9 5 जा 45, 0 2 9 5.6 ये 4, इसका कितना आया 4 6 9 2 0। अब देखिए ये भी दोनों आपस में इक्वल आ गए। हमने बताया था कि वेरीफाई क्या होता है, अगर एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है, अगर वही उन दोनों नंबर, जिस नंबर का आपने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, उसका भी मल्टीप्लाई करने पे, जैसे देखो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करवाए हमने, कितना आया 46 920 46 920। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर, वही 2 नंबर जिसका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला 5.092, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया इतना, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका है 336 एंड 54, 336 एंड 54। इसका हमें भी एलसीएम एचसीएफ और वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हमने फिर बताया था कि हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले उसके प्राइम फैक्टर को निकालना होता है, तो इससे पहले हम प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। पहला नंबर क्या है 336 और दूसरा नंबर क्या है 54। ये आपका इवन है, लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 से कटेगा 2 1 जा 2 1 बचा 1 3 को मैनेज किया 13 2 6 जा 12 1 बचा 1 6 को मैनेज किया 16 2 8 जा 16। अभी भी इवन है, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, अभी भी इवन है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, अभी भी इवन है, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब आपका भैया ऑड आ गया, लास्ट में 1 आ गया, तो किसके लिए देखेंगे 3 के लिए देखेंगे, तो सबको ऐड कर दो। 2 1 कितना आया 3, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 एक प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटता है, ये हो गया। फिर आपका क्या है 54, 54 भी इवन है, तो 2 से 2 2 जा 4 1 बचा, 1 किसको मैनेज किया 4 को, तो 14 हो गया, 2 7 जा 14,
ये आपका ऑड आया, लास्ट में 7 आ गया, तो 3 से ट्राई करते हैं। 2 7 9 ऐड कर दिया तो 9 है, जो कि 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 27, ये तो कटेगा ही, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमने 3 3 6 एंड 5 4 दोनों के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। अब इसके एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट आपका था 3 3 6 और सेकंड आपका क्या था 54। 3 3 6 में 2 2 2 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 एक बार है और 7 एक बार है। 54 में 2 एक बार है और 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमने बताया था कि एचसीएफ क्या, दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है, जैसे 2 2 कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन है, हाँ 3 और 3 ये कॉमन हो गया, इनके बीच में कौन सा लगे, मल्टीप्लाई, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ये आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमने बताया था, देखो इसमें कौन ज्यादा बार है, जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, पहले वाले 3 3 6 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, और नीचे वाले में 2 कितनी बार है, 1 बार है। ज्यादा बार किसमें है, ऊपर वाले में, और कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पे 2 जो है वो 4 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। तो जो ज्यादा बार होता है उसी को लिखते हैं, जैसे ये 2 कहाँ है, 4 बार है, तो इसी को हम पहले लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अब 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो ज्यादा बार कौन है, नीचे वाला जो 3 बार में है, इसको लिख लिए। और 7 7 बेचारा एक ही बार था, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये क्या बचा, 7 एक बार था। अब हम लोग 16 का 27 में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 7 4 कितना हो गया 11, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो 16 और 27 का मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आया 4 3 2। अब बचा क्या 7, अब 7 का करवा दीजिए भाई। 4 3 2 में 7 का करवा दीजिए। 7 2 जा 14 1, 7 3 जा 21 8 22, कैरी हो जाएगा 2, 7 4 जा 28 28 2 कितना हो गया 30 24, 3024, ये आपका भाई एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपका 6 आया था, एलसीएम आपका क्या है 24 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए फार्मूला कौन सा है, वेरीफाई करने के लिए फार्मूला है आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरीफाई करने के लिए यही फार्मूला है, तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई में क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब चाहे एलसीएम इंटू एचसीएफ कहो, चाहे एचसीएफ इंटू, मतलब ये एचसीएफ आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क, 2 इंटू 3 तब भी 6, 3 इंटू 2 तब भी 6। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम एलसीएम कितना आया 3024, एचसीएफ एचसीएफ कितना है 6 आया, तो 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई टू नंबर, कौन से टू नंबर, वही जिसका हमने एलसीएम निकाला एचसीएम निकालना। तो किसका 336 का निकाला है और किसका निकाला है 54 का निकाला है। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12 2 कितना हो गया 14, कैरी 1, ये 1 आ गया, 6 0 जा 0 तो कैरी 1 आ गया, 6 3 जा 18, कितना आया 18144, ये आपका इतना आ गया। फिर आपका देखते हैं 336 एंड 54, 336 एंड 54, 4 6 जा कितना 24, कैरी 2,
4 3 जा 12, 12 2 14, 4 और कैरी क्या हो गया, कैरी आपका 1 हो गया। 4 3 जा 12, 12 1 13, 5 से करेंगे, 5 से जा 30, ये 3 आ गया कैरी। 5 3 जा 15, 15 3 18, 1 आ गया और 5 3 जा 15, 51 कितना हो गया 16, ये 4 आया, ये 4 आया, 8 3 11 का 1, कैरी कितना हो गया 1, 6 1 7, 7 1 8, ये इतना आया 18 1 4 4। और हमने आप लोगों को बताया था कि वेरीफाई क्या होता है, ठीक है। वेरीफाई क्या होता है, जो आपका एलसीएम और एचसीएफ आया उसका मल्टीप्लाई करने पे जो आए वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो क्वेश्चन दिया है, जो दो नंबर दिए उनका प्रोडक्ट करवा दो, अगर वो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें इतना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो क्वेश्चन में दो नंबर दिया उसका प्रोडक्ट करा दो तो इतना है। तो अगर दोनों आपस में सेम आ गया तो वो आपका वेरीफाई हो जाता है।